हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्कूल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जो हमने सीएससी बाल विद्यालय के लिए डेवलप कराया है उस पर वीडियोस की सीरीज में। तो आज मैं बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन पर बात करूंगा कि स्कूल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जिसे आप SRMS भी कहते हैं ये क्या है और क्यों है, इससे क्या क्या फायदे हैं आपको एज अ स्कूल। तो आपको ले चलता हूं, आप इसको कैसे यूज करेंगे, कहां से यूज करेंगे वो मैं बताता हूं। सबसे पहले आप जाते हैं cscbalvidyalay.com पर, www.cscbalvidyalay.com पर जाते हैं। यहां जब आप जाते हैं तो आपको लॉगिन का एक टैब ऊपर दिख रहा है विद ड्रॉप डाउन की। ड्रॉप डाउन मतलब यहां उसके अंदर और भी कुछ चीजें हैं। तो जैसे ही आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं आपको 3 यूजर्स दिखते हैं वहां पे, स्कूल एडमिन, एजुकेटर एंड पेरेंट। तो बेसिकली एक स्कूल के अंदर, एक स्कूल में 3 तरह के स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं और वो तीनों को हम एक्सेस दे रहे हैं SRMS की। किस यूजर को किस तरह की एक्सेस मिलेगी, उसके पासवर्ड और यूजर नेम क्या होंगे, ये मैं इसी वीडियो में आपको बता देता हूं। बाकी उसे क्रिएट कैसे होगा वो स्लोली ग्रेजुअली जब हम उन फीचर्स पर काम करेंगे, वीडियोस पर आएंगे तो आपको बताई जाएंगे। सो 3 तरह के यूजर्स मैंने आपको दिखाए। स्कूल एडमिन जिन्हें सिर्फ डैशबोर्ड मिलेगा, यानी ब्राउजर बेस्ड डैशबोर्ड। वो वेबसाइट पर जाकर के स्कूल एडमिन में लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड को देख सकते हैं, वहां चीजें कर सकते हैं। यूजर नेम इनका क्या होगा? अप्रूव्ड स्कूल आईडी, जो आपके IMS की यूजर नेम और पासवर्ड हुआ करती थी वही यहां पर है। अप्रूव्ड स्कूल आईडी आप सभी के पास होता है, जिसमें पहला हिस्सा आपका स्टेट होता है, स्टेट का एब्रिविएशन होता है। सेकंड पार्ट आपका CSC आईडी होती है और थर्ड पार्ट आपके ईयर ऑफ अप्रूवल होता है उसमें, एंड फोर्थ पार्ट आपका सीरियल नंबर ऑफ अप्रूवल होता है। ये आपका कंप्लीट अप्रूव्ड स्कूल आईडी है। यूजर नेम, पासवर्ड आपका वो मोबाइल नंबर जो आपने CSC बाल विद्यालय के लिए अप्लाई करते वक्त फॉर्म में फिलअप किया था, उस एप्लीकेशन फॉर्म में जिसे हमने अप्रूव किया है। यदि आपने 2 बार अप्लाई किए थे और 2 बार अलग अलग मोबाइल नंबर डाले थे तो उस केस में आपको वो एप्लीकेशन और वो मोबाइल नंबर याद रखने होंगे जो कि रजिस्टर्ड है हमारे साथ। एडुकेटर्स को डैशबोर्ड और मोबाइल ऐप दोनों मिलते हैं। कुछ चीजें हैं जो उन्हें डैशबोर्ड में की जानी चाहिए, वो मोबाइल ऐप के थ्रू करने से चांसेस हैं एरर हो जाए। लाइक बच्चों की डिटेल्स, एडमिशन फॉर्म जब आप फिलअप करते हैं तो वहां बच्चों की डिटेल्स फिल करते हुए तो आपको डैशबोर्ड यूज करना चाहिए, अदरवाइज आप मोबाइल ऐप नॉर्मली यूज करेंगे। आपका यूजर नेम ऑटो क्रिएटेड होगा। पासवर्ड आपके स्कूल एडमिन, मतलब एडुकेटर्स का जो पासवर्ड है वो स्कूल एडमिन क्रिएट करते हैं। रीसेट एक सेक्शन है, एक टैब है, उसमें जाकर के रीसेट करते हैं। पासवर्ड यदि आप भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप दोबारा उसे रीसेट कर सकते हैं। हालांकि एडवाइजेबल ये है कि आप पासवर्ड को कहीं कहीं नोट करके रखें। पेरेंट्स को भी डैशबोर्ड और मोबाइल ऐप दोनों मिलेंगे, बट प्रेफरेबली उन्हें मोबाइल ऐप यूज करना है, क्योंकि डैशबोर्ड में उनके लिए बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। बेसिकली वो उनके इंफॉर्मेशन के लिए मोबाइल ऐप है। यूजर नेम ऑटो क्रिएटेड होगा। पासवर्ड फिक्स है उनके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर का फॉर्मेट, डेट, मंथ, ईयर फॉर्मेट। एग्जाम्पल जैसे 18 जुलाई 2018 अगर किसी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है तो 18-07-2018 ये उसका पासवर्ड होगा। तो ये 3 तरह के एक्सेस और उस तरह के उनके क्या क्या उन्हें मिलेगा, यूजर नेम, पासवर्ड क्या है, उसके बारे में था। SRMS के फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें बेसिकली आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं, वो क्या फीचर्स हैं जिनको आप यूज करेंगे अपने स्कूल के केस में। सबसे पहला है एंड सबसे रेगुलर बेसिस पे यूज होना चाहिए जो अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। आपको अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का अटेंडेंस इसी के थ्रू मॉनिटर करना है, लेना है, और वो पेरेंट्स को भी और स्कूल एडमिन को भी दिखेगा। होमवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, ध्यान रखें होमवर्क क्या दिया गया ये आप कम्युनिकेट कर सकते हैं पेरेंट्स को इसके थ्रू, लेकिन दिए गए होमवर्क को पेरेंट्स सबमिट नहीं करेंगे। ये ऑनलाइन होमवर्क सबमिशन सिस्टम नहीं है, ये कम्युनिकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सिस्टम है। फी मैनेजमेंट सिस्टम, आप बच्चों से क्या फीस ले रहे हैं, नहीं लिए, क्या ड्यू है, पेरेंट्स को कैसे बताना, वो सब रिफ्लेक्ट होगा। एक्टिविटी मैनेजमेंट सिस्टम है, आज क्या एक्टिविटी की गई टीचर्स के द्वारा क्लास में, वो चाहें तो बता सकते हैं पेरेंट्स और स्कूल एडमिन को।
कम्युनिकेशन यानी एक तरीके से पूरा कंप्लीट प्लेटफॉर्म है 3 स्टेक होल्डर्स यानी स्कूल एडमिन, टीचर्स एंड पेरेंट्स के बीच की कम्युनिकेशन को मैनेज करने के लिए। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, 2 तरह के कंटेंट हो सकते हैं, एक एकेडमिक्स और एक आपकी वेबसाइट जो हम बना कर देंगे उसके लिए उसका कंप्लीट मैनेजमेंट सिस्टम है। एकेडमिक्स मैनेजमेंट सिस्टम यहां ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। असेसमेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी डेवलप किया जा रहा है और यह भी आपको मिलेगा, यानी हर बच्चे का असेसमेंट इसी सिस्टम में होगा, उसकी रिपोर्ट कार्ड यहीं से जनरेट की जानी चाहिए। ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम, आपको ट्रेनिंग आपके एजुकेटर्स की, पेरेंट्स की या स्कूल एडमिन की ट्रेनिंग्स के लिए भी हम यहीं पर सिस्टम बनाएंगे, चाहे वो रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू हो या वेबिनार के थ्रू, वो यहीं से मिलेगा। ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, यदि आपका स्कूल ट्रांसपोर्ट यूज करता है तो उसके ट्रांसपोर्ट का सर्कल, ट्रांसपोर्ट की रूट क्या है, उसका फी स्ट्रक्चर क्या है, किसकी फी कितनी पेंडिंग है, किसकी आ गई, ये सारी डिटेल्स होगी। वेब मैनेजमेंट सिस्टम, आपकी वेबसाइट जो बनाकर दी जाएगी उसका कंप्लीट मैनेजमेंट सिस्टम होगा। इंटरेक्टिव लर्निंग सॉल्यूशंस आपको यहां पर दी जाएंगी और इन सभी पर वीडियोस बना करके आपको एक कोर्स के स्ट्रक्चर में आपके एसआरएमएस के थ्रू ही आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये जो कंप्लीट एसआरएमएस है, स्कूल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपको आपके आसपास के किसी भी टॉप लेवल के स्कूल जो इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करता है उससे कहीं भी आप किसी मामले में उनसे पीछे ना हो। इस पूरे प्लेटफॉर्म को यूज करने के बाद ये हम इंश्योर कर रहे हैं बेस्ट एंड वाइडेस्ट आपके लिए फीचर्स यहां पर अवेलेबल होंगे। सो ये था बेसिकली एसआरएमएस क्या है। थैंक यू सो मच, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।